हेलो दोस्तों, तो आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि आपने प्रकाश के परावर्तन के बारे में भाग 1 देख लिया है, जिसमें मैंने आपको प्रकाश प्रकाश का परावर्तन इन दो चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था। तो जो भाग 2 मैंने आपके लिए भाग 2 लेकर आया है, जिसमें मैं आपको प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम तथा परावर्तन के प्रकार इन दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले हम देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। तो प्रकाश का परावर्तन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला नियमित परावर्तन और दूसरा क्या होता है, अनियमित परावर्तन। पहला नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 प्रकार हो गए, एक नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन। तो अनियमित और नियमित बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम में प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए उसको मैं आपको बताता हूँ। चलिए, यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन से क्या अभिप्राय है, इससे संबंधित परिभाषाएं दीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछ सकता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, या इससे क्या अभिप्राय है, इसका क्या मतलब है, इससे संबंधित परिभाषाएं लिखिए। जो आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण, जैसा कि मैंने आपको अगले वीडियो में, इसके पहले की वीडियो में बताया है, वैसे ही वही पूछा एकदम। तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, पहले प्रकाश का परावर्तन हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद लिखेंगे जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने तल पर, मतलब इसका मतलब यही हुआ कि परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है तो अधिकांश भाग वापस लौट जाता है, तो वह अपने माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश के चिकने तल से टकराने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर इसमें अगला आपको लिखना है कि इससे संबंधित परिभाषाएं पूछा है, तो लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं। तो आपतित किरण कैसे कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए चित्र, ऐसे आप इसका फिगर बना लीजिएगा। उसके बाद जो फिगर में दिया है बस उसी को लिखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए है, ये बी है, तो यहाँ पर प्रकाश किरण ए बी इसमें लिखा गया है। प्रकाश किरण ए बी एक समतल दर्पण M1 M2 पर गिरती है। यह किरण दर्पण से परावर्तित होकर उसी माध्यम में एक निश्चित दिशा BC में निकल जाती है। देखिए BC में निकल जा रही है, चली जाती है। दर्पण पर गिरने वाली प्रकाश वाली किरण AB को आपतित किरण, देखिए जो यहाँ पर गिर रही है, आकर आपतित हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। तथा परावर्तन से प्राप्त किरण तथा परावर्तन के दौरान, परावर्तन के पश्चात जो किरण हमें प्राप्त होंगी उसी को हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। इसमें परावर्तित किरण क्या है, BC है। इसमें परावर्तित किरण BC है। चलिए, और इसका क्या लिखा है, आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित हो गिरती है, मतलब जिस बिंदु पर, मतलब बी बिंदु पर गिरता है, उसको हम क्या कहेंगे, उस आपतन बिंदु बी से, उसे हम क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। अब लिखा है आगे, आपतन बिंदु बी से दर्पण के लंब रूप रेखा, मतलब यदि हम आपतन बिंदु पर कोई अभिलंब खींच दें तो लंब खींच दें, तो उस पर उसे क्या कहेंगे, हम अभिलंब कहेंगे। क्लियर हो गया। चलिए, और आगे क्या लिखा है हमारा, कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहेंगे। यहाँ पर आपतन कोण क्या है, ABN है, ये बात तो है आपतन कोण। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, I से। तथा परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच बने कोण को, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, इसके बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। क्या हो जाएगा हमारा, CBN हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रकाश के परावर्तन से क्या अभिप्राय है, इसी से संबंधित परिभाषाएं।
तो चलिए इसके बाद आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन। कापी किताब अपना रेडी रखिएगा, मैं आपको बताने के साथ साथ नोट्स भी लिखवाता रहूँगा। तो पहला क्या है, नियमित परावर्तन। ये नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश का परावर्तन समतल पृष्ठ से होता है, समतल पृष्ठ से होता है या किसी चिकने पृष्ठ से होता है, उसे हम क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन। अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे, ये देखिए आप चित्र में देख ही रहे होंगे। ये एक क्या है, समतल पृष्ठ है जिस पर प्रकाश की किरण, अनेक प्रकाश की किरण आपतित हो रही हैं। अब जब इसका परावर्तन होगा तो यह प्रकाश की किरण का परावर्तन होगा, और जब ये परावर्तन के पश्चात देखिए समांतर निकल जा रही हैं। जब प्रकाश की अनेक किरणें किसी समतल पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात सभी किरणें एक दूसरे के समांतर निकल जाती हैं। समांतर निकल गई कि नहीं निकल गई, तो ऐसे परावर्तन को हम क्या कहेंगे, नियमित परावर्तन कहेंगे। समझ में आ गया। नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, कि जब प्रकाश की सभी किरणें किसी एक समतल पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात वे एक दूसरे के समांतर निकल जाती हैं। प्रकाश की इसी ऐसे प्रकार के परावर्तन को हम क्या कहेंगे, नियमित परावर्तन कहेंगे। हो गया। चलिए इसमें नोट्स लिखिए, अब मैं बोल रहा हूँ, बोलो। यदि प्रकाश की समस्त किरणें किसी समतल पृष्ठ पर आपतित होती हैं, यदि प्रकाश की समस्त किरणें किसी समतल पृष्ठ पर आपतित होती हैं, समतल पृष्ठ पर आपतित होती हैं, तो परावर्तन के पश्चात ये किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। तो परावर्तन के पश्चात ये किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, ऐसे परावर्तन को या इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए अब अगला हमारा क्या था, अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे, देखिए यहाँ पे खुरदुरा बुरा है, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे पृष्ठ से होता है तो ऐसे परावर्तन को हम क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन या विषम परावर्तन कहते हैं। विषम परावर्तन क्यों कहते हैं, देखिए जब प्रकाश की किरण समांतर आपतित होती हैं, तो परावर्तन के पश्चात, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो सतह है वह खुरदुरा है, तो परावर्तन के पश्चात अनेक दिशाओं में निकल जाती हैं। तो यहाँ पर क्या हो गई, निकल जाती है मतलब विसरित हो जाती हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, विसरण परावर्तन भी कहते हैं। हो गया समझ में। जब प्रकाश की समस्त किरणों का परावर्तन किसी खुरदुरे सतह से होता है, तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश की समस्त किरणें अनेक दिशाओं में फैल जाती हैं। यहाँ पर देखिए अनेक दिशाओं में फैल जाती हैं, तो ऐसे परावर्तन को हम क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। हो गया। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने लिख लिया होगा नोट्स और अच्छे से समझ भी लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हो गया। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए समझते हैं परावर्तन के नियम क्या है। तो उसको मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझाऊंगा। तो यहाँ पर मान लीजिए चित्र है, ये यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन का चित्र है, जहाँ पर ए ओ आपतित किरण है, ए ओ आपतित किरण है, ओ बी परावर्तित किरण है, ओ एन अभिलंब है, तथा ओ क्या है हमारा आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु है। तो यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के नियम में दो नियम होते हैं। पहला समझिए कौन कौन सा होता है। चलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक तल पर हैं, एक बिंदु पर हैं, मतलब आपतन बिंदु एक आपतन बिंदु पर ही हैं। मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर हैं। तो यही हमारा क्या हो गया पहला नियम कि आपतित किरण ए ओ, लिखते जाइए, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। तो यहाँ पे पहला नियम हमारा क्या निकला कि आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये हमारा क्या हो गया पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम क्या होता है हमारा कि जो आपतन कोण है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पे आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को। आपतित किरण ये है, अभिलंब ये है, तो इसके बीच बना कोण क्या होगा आपतन कोण होगा, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। और इसी प्रकार आप अपरावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को, तो आप परावर्तित किरण ये है, अभिलंब ये है, इसके बीच बना कोण क्या होगा परावर्तन कोण होगा, जिसे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो दूसरा नियम क्या हुआ कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये परावर्तन का दूसरा नियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने परावर्तन के दो नियम पढ़े, परावर्तन के दो नियम पढ़े हमने। क्या पहला क्या कि आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं, यहाँ पर हो गया। और दूसरा हमने क्या पढ़ा कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। यहाँ पर मैंने आपको एक उदाहरण से बता दूं। चलिए एक उदाहरण बता देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए कोई आपतित किरण ए ओ, कोई आपतित किरण ए ओ अभिलंब से 30 अंश के कोण का बनाते हुए आपतित होती है। तो आई का मान क्या हो गया हमारा 30 अंश। अब हम जानते हैं कि परावर्तन का दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। तो यहाँ पे 30 अंश के कोण से आपतित हुई, 30 अंश के कोण से आपतित हुई। अब यहाँ पे जब परावर्तित होगी तो आई बराबर आर होता है, तो आर का मान भी क्या होगा 30 अंश से होता है। अर्थात क्या होगा यहाँ पर कि प्रकाश की किरण जितने अभिलंब से जितने अंश के कोण बनाते हुए आपतित होती है, वह अभिलंब से उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हो गया। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। चलिए इसके पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ घर के होमवर्क के लिए। होमवर्क के लिए हमें जो वस्तुएं दिखाई देती हैं, हमें जो वस्तुएं दिखाई देती हैं वहाँ प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देती हैं, प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देती हैं। जो वस्तुएं हमें हैं, कोई भी वस्तु हो, वह सदैव प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिखाई देगी। लेकिन अब बताइए कि जब हम अखबार न्यूज़पेपर आप लोगों ने पढ़ा होगा, न्यूज़ पेपर आपने
पढ़ते होंगे आप लोग न्यूज़पेपर। तो बताइए कि न्यूज़पेपर में कौन सा परावर्तन होता है। जो हमें न्यूज़पेपर में छोटे छोटे अक्षर होते हैं वह किस प्रकार के परावर्तन है, नियमित परावर्तन है या अनियमित परावर्तन है। तो ये आज आपके लिए होमवर्क हो गया, आज का ये आपका होमवर्क हो गया। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।